कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। ये क्या कह डाला है जतिंदर भारतीय सिंह साहब वजीर ने ने। बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है जी। मोदी साहब ने ये मुमकिन तो कर दिखाया कि खसूसी हैसियत को ख़त्म किया। I want Dr. Jaishankar to have the security of a head of state. And we can afford it, yaar. He's our hero, he's our foreign affairs minister. था ये है कि जो पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर का इलाका चुराया हुआ है, जिसे पीओके कहते हैं, वो हमने वापस लेना है। जब वो वापस मिल जाएगा तो ये सारा तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। और वो पाकिस्तान से ऐसे रिलेटेड है कि अगर पाकिस्तान जो हिस्सा पाकिस्तान ने बाकायदा यूज वर्ड ऑफ स्टोलन पार्ट ऑफ कश्मीर, वो जब पाकिस्तान वापस कर देगा तो उसके बाद मसला रिजॉल्व है। उन्होंने कहा एक आखिरी चीज रहती है और वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कश्मीर का वो स्टोलन पार्ट जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बस अब वो वापस लेना बाकी रह गया, फिर वो सारा मुद्दा हल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार के किसी इतने बड़े मंत्री द्वारा पहली बार इंटरनेशनल फोरम पर पीओके को लेके एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि अब कश्मीर का केवल एक ही मसला बचा हुआ है और वो है पाकिस्तान के पास जो पीओके की स्टोलन लैंड है भारत के जम्मू कश्मीर स्टेट की, हमें वो वापस चाहिए किसी भी कीमत पर। हम भारत वो लेकर ही रहेंगे। ये मैसेज डायरेक्ट पाकिस्तान की उस पॉलिसी की धज्जियां उड़ा देता है जो सदियों से वो कश्मीर के नाम पर भारत को और यूरोप को और वेस्ट को ब्लैकमेल करता आ रहा था। भारत कभी भी इस तरह की बात इंटरनेशनल फोरम पर कभी नहीं बोला। इससे पहले भारत बायलैटरल टॉक की बातें ही करता था, पर पहली बार क्लियर कट बोला गया है कि एक ही मुद्दा बचा हुआ है, वो है पीओके की ज़मीन वापस लेना। वो पीओके जिसने हमें सेंट्रल एशिया के देशों से काट रखा है, जबकि भारत हज़ारों सालों से सेंट्रल एशिया के देशों से कनेक्ट था। और अगर आज़ाद जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बनाना है हमने जम्मू कश्मीर का, तो मोदी है तो मुमकिन है, वरना ये मुमकिन नहीं है। बात तो ठीक कर रहे हैं एक लिहाज से कि अगर मोदी साहब ना होते तो शायद आर्टिकल 370 ना जाता, जो खसूसी हैसियत थी मकबूजा जम्मू और कश्मीर की, वो रहती, क्योंकि कांग्रेस उनके तो प्रोग्राम में नहीं था। तो मोदी साहब जब आए तो बड़े शुरू दिन से वो 2013 से यही कह रहे हैं। तो मोदी साहब ने ये मुमकिन तो कर दिखाया कि खसूसी हैसियत को ख़त्म किया। तो ये मैं तो इनसे इत्तेफाक करता हूँ इस हद तक। लेकिन जो साथ में ये बातें करते हैं ना, जिस तरह जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब यूके के विज़िट पे थे, तो वहाँ उन्होंने चैथम हाउस में एक तकरीब से ख़िताब किया। चैथम, तो वहाँ पे उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि जी जम्मू और कश्मीर के बारे में कि 3-4 स्टेजेस थे। पहला स्टेज ये था कि उसकी खसूसी हैसियत ख़त्म की जाए। दूसरा स्टेज ये था कि वहाँ इकनॉमिक डेवलपमेंट हो, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। तीसरा ये था कि वहाँ पे इलेक्शंस हो जाएं, इलेक्शंस भी हमने करवा दिए। अब चौथा ये है कि जो पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर का इलाका चुराया हुआ है, जिसे पीओके कहते हैं, वो हमने वापस लेना है। जब वो वापस मिल जाएगा तो ये सारा तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। ये पाकिस्तान तमाम चीजें दे चुके हैं, बेच चुके हैं। किसको? इंडिया को? इंडिया को कश्मीर भी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया है। दोस्तों, एक वक्त यह था कि जब भारत सरकार बैकफुट पे खेलती थी और पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल बना बना के भारत को ब्लैकमेल करता था, ना सिर्फ प्रेशर में भी ले आता था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत सरकार के किसी इतने बड़े मंत्री ने ओपनली जाके यूरोप में जाके फॉरेन के एक सेमिनार में जाके खुल्लम खुल्ला बताया है कि जो पीओके है, जो स्टोलन लैंड है जम्मू कश्मीर की, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो ऑफिशियली भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो हमें वापस चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। ये एक बहुत सही फॉरेन पॉलिसी है। पाकिस्तान खैर पहले से ही वो तो ख़त्म है, और पाकिस्तान का जो ये ब्लैकमेलिंग का जो कश्मीर का इशू है, इसको ख़त्म करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये चाइना को भी सिग्नलिंग है कि जो रोड तुम वहाँ से निकालते हो वो भारत का ही हिस्सा है। दोस्तों, ये शुरू से ही ब्रिटिश लोगों की और
जो अमेरिका था, उनकी ये शुरू से ही पॉलिसी थी कि भारत को किसी भी कीमत पर सेंट्रल एशिया के देशों से ना कनेक्ट हुआ देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो उस वक्त की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर थी रशिया, उससे भारत के सीधे लिंक हो जाएंगे और भारत में इतना पोटेंशियल है कि वो बहुत जल्दी तरक्की कर लेगा। यही कारण रहा कि अमेरिका के डीप स्टेट ने और यूरोप की एजेंसियों ने मिलकर भारत को कभी भी पीओके के ऊपर हमेशा अंडर प्रेशर ही रखा और जानबूझ के 1948 में भारत सरकार को पाकिस्तान को बोला कि ये हिस्सा लो तुम। और उस वक्त ब्रिटिश ब्रिटिश एम्पायर थी, उसने पाकिस्तान की मदद की थी, क्योंकि एक ही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से भारत को सेंट्रल एशिया से, अफ़गानिस्तान से नहीं जुड़ने देना है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भारत शायद अब तक तो विकसित देश भी बन चुका होता। लेकिन किसी भी कीमत पर भारत ने अब ये माना है कि पीओके हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप गौर से देखो तो अगर वाकई में हमारे पास अफ़गानिस्तान की वो ज़मीन से टच होते तो ताजिकिस्तान वहाँ से मात्र 70 किलोमीटर, वाखान कॉरिडोर एक बहुत पतली सी पट्टी है, उससे मात्र वो 70 किलोमीटर ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में हम ताजिकिस्तान से फिर उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और डायरेक्ट रशिया से कनेक्ट हो जाते। नमस्कार दोस्तों।